और मांगी थी। आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी दी है और जो बेल एप्लीकेशन हमने लगाई थी वो 10 तारीख के लिए फिक्स कर दी है। और जहाँ तक सवाल है ग्राउंड्स का, ग्राउंड्स वही है जो 5 दिन पहले था कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे। लेकिन अपने मनीष जी ने कहा कि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे मेंटल हरासमेंट होती है और कोई नहीं। करप्शन कैसे प्रूव होता है? नंबर 1 डिमांड, नंबर 2 एक्सेप्टेंस और नंबर 3 रिकवरी। इन तीनों में आज तक सीबीआई कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं रख पाई। मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मनीष सिसोदिया के केस से सामने आ रही है। उनकी रिमांड 2 दिन तक और बढ़ा दी है, यानी 6 मार्च तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पिछले रविवार को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे रीजन पूछा गया तो सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया जो हैं जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था कि उन्होंने क्या किया है या उनके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे पता लगे कि शराब नीति घोटाले में वो जो है कल्प्रेट थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देती है। उसके कुछ ही देर बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों अपना इस्तीफा दे देते हैं। बता दें कि सत्येंद्र जैन ऑलरेडी 2022 मई से जेल में है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला था और वो 2022 मई से जेल में है। जिसके बाद अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में लिखा था, इनका टारगेट मैं नहीं हूं, सीएम अरविंद केजरीवाल है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हैं, उनकी कुर्सी अतिशी और सौरभ भारद्वाज को दी गई कि वो दोनों अब उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। जिसके बाद आज ये फैसला आया है कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत की अर्जी थी, रिमांड थी, उसे 6 मार्च तक बढ़ाया गया है। 10 मार्च को होगा बड़ा फैसला। जानिए क्या है पूरी खबर। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ गई है। शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 6 मार्च तक सीबीआई कस्टडी पर भेज दिया है। वहीं सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट ने 10 मार्च को फैसला सुनाएगी। आज यानी शनिवार को कोर्ट ने सिसोदिया की पेशी हुई थी। सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि आज यानी 4 मार्च को पूरी हो गई थी। इसके बाद आज उनकी रिमांड 6 मार्च तक और बढ़ा दी है। सीबीआई ने 2 दिन के लिए रिमांड को और बढ़ाया है। तो सुनिए आपने पूरी खबर, किस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी को हुई थी और 27 फरवरी को सीबीआई ने 4 मार्च तक की रिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट से अर्जी मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट मान गई थी। लेकिन आज उनसे 2 दिन के लिए और रिमांड मांगती है सीबीआई, जो कहती है कि मनीष सिसोदिया को वो 2 दिन के लिए और अपनी रिमांड में रखने चाहते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर भी मान चुकी है और उनकी जो जमानत की उन्होंने अर्जी लगाई थी उस पर 10 मार्च को फैसला होगा। तो कमेंट्स में इस खबर के बारे में आपको कैसा लगा वो हमें जरूर बताइए और देखते रहिए फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।